नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपु मिश्रा ऑफिशियल। नीतीश कुमार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री का हाल इतना बेहाल हो जाएगा, यह बात कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह मुख्यमंत्री जो बिहार ऐसे राज्य में जिस समय बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जाता था, पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं उन्होंने बिहार में एक शांति का राज कायम किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया और जंगल राज जैसे शब्द से बिहार को मुक्त किया। वैसा मुख्यमंत्री जो दुनिया में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया हो, जो केंद्र में रेल मंत्री रहा हो, जिस नीतीश कुमार के बिना केंद्र की सरकार नहीं बन सकती, वह नीतीश कुमार, उस नीतीश कुमार की हाल इतनी बुरी हो जाएगी, इस बात को कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। मैं बात इसलिए यह कह रहा हूं कि आज नीतीश कुमार के साथ बैठने वाले लोग, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने वाले लोग नीतीश कुमार का मजाक उड़ा जाते हैं, नीतीश कुमार को उनके सामने ही बेवकूफ बना जाते हैं और नीतीश कुमार उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं, सफाई तक नहीं दे पाते हैं। क्या नीतीश कुमार इतने मजबूर हो चुके हैं? क्या नीतीश कुमार इतने लाचार हो चुके हैं कि अब वह अपने विरोध करने वालों का एक जवाब भी न दे सके, वह अपने साथ होने वाले साजिश से अपने को बचा न सके? दरअसल बात यह है कि 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे। उस दौरे पर अमित शाह ने स्पष्ट रूप से यह तो नहीं कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में और इन दोनों के नाम और चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए इन्हीं दोनों नेताओं के नाम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया और कुछ अखबार वालों ने इस खबर को चलाया कि अमित शाह ने संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इस तरह की बात खबरों में चलाई गई, जबकि सच्चाई यह बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी। तो वो कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ मजाक कर रहे हैं, उनका माखौल उड़ा रहे हैं और नीतीश कुमार इसका प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहे हैं? आपको याद होगा 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। चाहे किसी भी दल को, भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को या सहयोगी दलों को कितनी भी सीटें क्यों ना आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अगर इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने वाले हैं, तो क्यों नहीं अमित शाह या नरेंद्र मोदी इस बात को 2020 की तरह स्पष्ट कर रहे हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार ही होंगे? क्यों बार बार यह कहा जा रहा है कि मोदी और नीतीश के नाम पर एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी, इन्हीं नेताओं के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगी? यह स्पष्ट क्यों नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे? दरअसल बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि अगर यह घोषणा कर दिया जाए कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, तो नीतीश कुमार के वोटर एनडीए को वोट ना करके आरजेडी के पक्ष में वोट कर देंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जदयू भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ या महागठबंधन में चला जाए। यह तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है। हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से भी होती है। उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में अगर चुनाव जीतना है तो नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। बिना नीतीश कुमार के सहयोग से ना महागठबंधन सरकार बना सकती है और ना भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार बना सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार को छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जा सकता है। इसी बात को लेकर लगातार सवाल करने के बाद भी
भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट रूप से यह नहीं कह पाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी भी वो नीतीश कुमार के वोटरों को भरमा कर रखना चाहते हैं, कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं, ताकि उन वोटरों को यह एहसास रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर जदयू के वोटर जो दलित, महादलित, अल्पसंख्यक हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो ये सभी वोटर आरजेडी में शिफ्ट हो जाएंगे। अमित शाह भले ही भारतीय जनता पार्टी के देश के चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन बिहार के असली चाणक्य तो नीतीश कुमार ही है। अन्य राज्यों में जो चुनाव होता है उसका पैटर्न कुछ अलग होता है, लेकिन बिहार का चुनाव किसी अलग पैटर्न पर होता है। चाहे आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन बिहार के चुनाव को आप उस आधार पर नहीं लड़ सकते हैं जिस आधार पर किसी अन्य राज्यों में आप चुनाव लड़ते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बिहार में धीरे धीरे कम हो रहा है। देश के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी का मैजिक चल सकता है बिहार में, लेकिन राज्य का जब चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में मोदी मैजिक कहीं काम नहीं करता है। आप देखे होंगे जब जब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी है या जदयू के बिना चुनाव लड़ी है, तो उनके विधायकों की संख्या कितनी हुआ करती थी, लेकिन जब वह जदयू के साथ लड़ते हैं तो उनके विधायकों की संख्या कितनी होती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लोग भी समझते हैं कि बिहार का चुनाव अन्य राज्यों के चुनाव से अलग पैटर्न पर होता है, जहां जातीय समूह है, जातीय गोलबंद है और सभी जातियों के अलग अलग अपने पसंदीदा नेता हैं। उन नेताओं के नाम पर और जाति के आधार पर ही बिहार का चुनाव होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी तरह से बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर अपने साथ रखने की ही कोशिश कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराकर देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट रूप से मालूम है कि अभी जो बिहार में लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अगर नीतीश का साथ नहीं रहता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या दहाई तक नहीं पहुंचती। ऐसे में नीतीश कुमार को कैसे छोड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। मैं पहले ही कहा था कि इतने लाचार और बेबस नीतीश कुमार को मैं न सोच सकता था, ना मैंने कभी देखा था। तो वास्तव में क्या जदयू अंदर ही अंदर दो भाग में बढ़ चुकी है? क्या जदयू के लोग ही नीतीश कुमार को खोखला कर चुके हैं और जदयू पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हावी हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी जदयू को हैक कर लिया है, जिसके कारण नीतीश कुमार कोई विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि 2020 की तरह इस बार भी स्पष्ट कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाएगी या अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।